दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या कह रहे हैं वर्मा सर कि साहब आपके पास एक इंक्लाइन है 30 डिग्री का। बड़ा खुश हो गया। फ्रिक्शन है और अलग अलग है। यहाँ पे इन्होंने दो बॉक्स रखे हैं। एक बॉक्स इनका 4 kg का था, राइट, कांटेक्ट में है, और दूसरा आपका 2 kg का था। इनका कहना था कि इनके 2 kg और सरफेस के बीच का फ्रिक्शन म्यू1 था, और 4 kg और सरफेस के बीच का जो फ्रिक्शन था वो म्यू2 था। यानी इन दोनों के फ्रिक्शन अलग अलग है। इसका कितना है बेटा म्यू1, इसका कितना है बेटा म्यू2, है मैं राइट। निकालना क्या है? निकालना कुछ नहीं, कहने लगे साहब जो 2 kg वाला है इसकी एक्सेलरेशन बता दीजिए। अब यहाँ आपका दिमाग फेल हो गया कि यार ये होगा क्या, कांटेक्ट में थे। देखिए सारा खेल किसका है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस का है, इसीलिए इन्होंने दो पार्ट में दिए हैं। आइए पहले एक छोटा सा डायग्राम देख लें, इसमें फोर्सेस की स्थिति क्या है। फिर तो जानते ही हैं, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सेलरेशन। कर देंगे, सवाल हल हो जाएगा। यही तो न्यूटन मरने से पहले मेरे कान में कह गया था। आइए यहाँ क्या होगा, धरती माता खींचेंगी m इंटू जी, इसका m कितना है 2 है, ये हो गया। लीजिए धरती माता खींच लिया लाइक दिस। और क्या होगा, जैसे ही हमने बताया, क्या बताया, ये इंक्लाइन है, हाथ रख के देखो बेटा, जैसे ही दाबोगे तो आपको क्या होगा, एक फोर्स लगाना पड़ेगा आपको करने के लिए, वही लगा रही है, नीचे नहीं आई है सरफेस, और आपने कहा ये R1 है, राइट। जिसकी वजह से क्या होगा, इस वाली बॉडी पे इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ये और एक ये इस वाली पे, है राइट। तो आपने कहा, हम जानते हैं ज्योमेट्री से, ये एंगल इसके बराबर होता है, यानी 30 हो जाएगा। एक नहीं अनेक सवाल में किया है। तो ये कंपोनेंट 2g का 30 क्या हो जाएगा, 2g cos 30, राइट। और ये वाला जो कंपोनेंट है ऊपर लिख देता हूं मैं, ये हो जाएगा 2g sin 30। अब इससे कंफ्यूज ना होना कि साहब ऊपर एक फोर्स लग रहा है, ये वाला फोर्स ये है। वीडियो देख ही रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप देखिए क्या होगा कि भाई साहब ये अगर नीचे आ रहे हैं, ये एक्सेलरेशन से अच्छा खासा इंक्लाइंड है, तो इस वाली सरफेस के पीछे एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, जिसको आप कह देंगे म्यू1 इंटू आर टाइम। R1 आपको दिख रहा है, ये R1 इसके बराबर है, क्योंकि ये ना धस रहा है ना ये ऊपर फेंक रहा है, यानी दोनों फोर्स इक्वल है, तभी जो है ये बैलेंस होके इधर आ रहा है, इधर इधर नहीं जा रहा है। आइए इसकी विवेचना कर लेते हैं 4 kg की, हमें राइट। क्या होगा, धरती माता मानेंगे नहीं, कहा तुम्हारा सेंटर ऑफ मास ये 4g। कहने लगे भाई साहब आप भी इंक्लाइन पे, ठहरिए ठहरिए, पहले हमें रिएक्शन लगा लेने दीजिए। सर ने बताया है कि देखो यहाँ पे नीचे दाबो तो नीचे आ रहा है, ये ज्यादा होगा ऊपर आएगा, ना नीचे जा रहा ना ऊपर जा रहा। तो फीलिंग आई, कमेंट में लिख के भेजना। तो आपने कहा कि ये R2 हो गया, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, है मैं राइट। बस काम बन गया आपका। आपने कहा, सोती सर ने एक वेक्टर पढ़ाते वक्त कहा था, कोई वेक्टर अगर इंक्लाइन पे है तो उसको रिजॉल्व करेंगे तो दो कंपोनेंट होंगे आपस में 90 डिग्री बनाते हुए, और ज्योमेट्री से ये 30 डिग्री का हो गया। तो जाहिर सी बात है 4g को रिजॉल्व कर रहे हैं तो 4g cos 30 और 4g sin 30। एक फोर्स आपको दिख नहीं रहा है, जिसकी वजह से आप ये सवाल नहीं लगा पा रहे थे, वो क्या था, देखो ये 2 kg मान लो, ये 4 kg मान लो, है मैं राइट। चलो इंक्लाइन दिखा दे, तो क्या हो रहा होगा, ये दोनों कांटेक्ट में है कि नहीं, तो क्या हो रहा होगा, 2 kg वाला इस पे फोर्स लगा रहा होगा, ठीक, और इस फोर्स का जो रिएक्शन होगा वो ये होगा, है मैं राइट।
इस 2 kg वाला इस पे लगा रहा है एक फोर्स, ये वाला इस पे लगा रहा है, ठीक, दोनों कहीं टूट नहीं रहे तो बराबर है, वो क्या हो रहा है, ये चल रहा है। तो अपार्ट फ्रॉम ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी जो आपके पास 2g sin 30 है या 4g sin 30 है, ये किसकी वजह से लग रहा है, ये तो धरती माता की वजह से लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके अलावा भी आप देख रहे हैं कि ये दोनों कांटेक्ट में है, तो ये एक फोर्स इस पे लगा रहा है कांटेक्ट फोर्स, और ये उसका रेसिप्रोकल लगा रहा है, और फिर एक कॉमन एक्सीलरेशन से ये नीचे आ रहे हैं, क्योंकि रेलगाड़ी का डिब्बा है, जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों आपको दिखता नहीं है एक फोर्स, मैं लाल पेन से कोशिश करूंगा दिखाने की, अगर चल जाए मास्टर बहुत है। ये इस पे एक फोर्स F लगा रहा है, और इस फोर्स का रिएक्शन 4 kg 2 पे लगा रहा है। सारा खेल इस फोर्स का था। अगर ये फोर्स आपको दिख गए तो सवाल हल। आइए करते, आइए हमको दिख गया कि भाई साहब देखिए कि ये 2 kg वाला इस पे लगा रहा है, इक्वल एंड अपोजिट ये लगा रहा है, और ये कॉमन एक्सीलरेशन से यूं आ रहा है, कॉमन क्या। आइए 4 kg के लिए लिखिए, क्या सिखाया सोती सर ने, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। 4 kg पे कौन कौन फोर्स लग रहा है, एक तो धरती माता लग रहा है, एम आई राइट, और एक आपका फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा F2, ठीक, और एक फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, ये वाला जो F है वो 4 kg के द्वारा 2 kg पे लगाया जा रहा है, यानी कि 4 kg, दिस F इज अप्लाइड बाय 4 kg और 2 kg, और यू रिक्वायर्ड ऑन द बॉडी। तो ऑन द बॉडी कौन सा लग रहा है, ये वाला लग रहा है, 2 kg वाला जो 4 kg पे लगा रहा है वो इसके लिए ऑन द बॉडी होगा, यानी ऑन द बॉडी 1, 2 और 3 पे। तो आइए नीचे आ रहे हैं, तो आपने कहा भाई साहब हम ये आ रहे हैं, आइए किसने मना किया, कहीं साथ में भाई साहब हम भी आ रहे हैं, और वापस कौन जा रहे हैं, ठीक, इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सीलरेशन। और मास कितना है बेटा इसका, 4 kg। काम बन गया। आपने कहा 4g sin 30 प्लस F ये है, तो म्यू टू mg cos 30 इज इक्वल टू 4 है। सॉल्व कर लेंगे बात, है मैं राइट। आइए 2 kg के लिए लिखिए इक्वेशन ऑफ फोर्स। यहाँ पे देखिए कितने फोर्स लग रहे हैं इस पे, एक तो ये लग रहा है ग्रेविटेशनल वाला जो मैंने ऊपर लिख दिया था, जगह कम थी, ठीक है, इसका ये कंपोनेंट, एक फ्रिक्शन लग रहा है, एक और लग रहा है ऑन द बॉडी, ये वाला तो 2 kg के द्वारा 4 पे लगाया जा रहा है, यानी 2 kg F इज इक्वल टू, ये तो बाय द 2 kg है, ऑन है तो 4 वाला 2 पे लगा रहा है, यानी कि ये वाला जो फोर्स है वो ऑन द बॉडी ऑफ 2 kg का है, यही ध्यान रखना बेटा, बस काम बन गए। यानी एक ये ये नीचे आ रहे हैं, तो आपने कहा 2g sin 30, ये इधर जा रहे हैं पीछे की तरफ, और पीछे की तरफ ये भी जा रहा है। F1 जगह कम है, मैं यहां लिख देता हूं μ1, और कितना है R1 आपका, देखो बेटा 2g cos 30 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास, मास कितना है बेटा 2 kg, और एक्सीलरेशन कंबाइंड है, यानी एक कॉमन एक्सीलरेशन से नीचे आ रहे हैं। कटा तो नहीं, मेरा स्क्रीन क्या बता रहा है, नहीं कटा है। बस आपको ये निकालना बड़े आराम से, इनको उठा के जोड़ दीजिए, जैसे जोड़ेंगे ये कैंसिल हो जाएंगे और आपका काम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, 4 2 6 6g sin 30 डिग्री। यहाँ म्यू अलग अलग है मियाँ, ध्यान रखिएगा, एकदम से 4 चीज ना जोड़ दीजिएगा, म्यू अलग है, चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, लेकिन वो सब मत कीजिएगा। μ2
4g cos 30, इसको जोड़िए, माइनस μ1 2g cos 30 इज इक्वल टू 4 2 6। बस सर ने μ1 μ2 की वैल्यू भी दी है। पहले केस में μ1 0.2 है और μ2 0.3 है, राइट। काम बन गया। पहले पार्ट में 6 इंटू 10 इंटू 1/2 G10 दिया है, ना भी दिया होता हम लेते 10 ही। μ2 आपको दिया है 0.3, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये फ्रिक्शन कम है ना, तभी ये रुक के चल रहे हैं, ये धीरे धीरे चल रहे हैं, जिसके वजह से ये इनके ऊपर चल रहे हैं। यही पहला काइज है μ2 का कम होना। μ1 आपका कम है, 0.2 है, इसलिए तेजी से चल रहा है, इसीलिए इनकी गुड़ैया चढ़ गया है। 2 10 बस सॉल्व कर लीजिए, ये निकल आएगा जो आपका रिक्वायर्ड है। चलिए साहब करते हैं, इसको करते हैं, इसको करते हैं, मोटा मोटा इसको उड़ा लेते हैं, इसको 5 कर लेते हैं, 6 5 30 कर लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा, 3 दूनी 6 इंटू √3 और यहाँ बचा हो गया 30 माइनस 8 √3 1.732 बराबर 6 है। कैलकुलेटर जी कहाँ है आप, थोड़ी सी मदद कर दीजिए, आपकी जरूरत है। क्या जरूरत है, 8 मल्टीप्लाई बाई 1.732 और इसमें से 30 को घटा दिया जाए और भाग कर दिया जाए 6 से, 2.69। इसीलिए सर ने अपनी उत्तरमाला में 2.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को रख दिया। तो भाई साहब इसके दो पार्ट हैं, अभी आधा हुआ है। आधा ये है कि जो μ1 था वो 0.2 था और जो μ2 था वो 0.3 था, यानी इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट ज्यादा था, ठीक है, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे आ रहे थे और ये तेज आ रहे थे, तो इनके कांटेक्ट बने थे, गुड़ैया चले हुए थे। अब सर ने इतना तो समझ लिए, देख लिए हैं, ये निकल भी आया। अब की बार सर ने कहा कि दोस्त उल्टा हो जाए, यानी μ1 और μ2 की वैल्यू चेंज हो जाए, μ1 और μ2 की वैल्यू चेंज हो जाए तो क्या होगा, यानी बी केस में, सेकंड केस में μ1 जो है वो अगर 0.3 हो जाए और μ2 जो है वो 0.2 हो जाए तो क्या होगा। सोचो सोचो, 10 सेकंड का रिफ्लेक्शन। बेटा अगर ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स कम लगेगा, लेकिन यहाँ 4g sin 30 है, देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स, और इस पे कितने से आ रहा है, 2g sin 30 से आ रहा है, तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है कंपेरिजन टू दिस 2g sin 30 के, और साथ में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कम है। तो क्या होगा, जैसे ही आप इसको रिलीज करेंगे भाग से बाहर आ जाएंगे, ये तो घाय से नीचे आ जाएंगे, क्योंकि इनका ग्रेविटेशनल ज्यादा है और फ्रिक्शन कम है। तो क्या रह जाएंगे, अकेले तनहा रह जाएंगे 2 kg वाला। तो सूरत हाल ये होगी हमारे पाकिस्तानी छात्रों के लिए, शागिर्दों के लिए, तो जो 30 डिग्री है वो तो इंक्लाइंड रहेगा, ये है अपना तेजी से इधर आ गए, क्योंकि इनका ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, फ्रिक्शनल फोर्स कम है कंपेयर टू दिस, तो ये तो छोड़ देंगे और ये बेचारे अकेले तनहा 2 kg वाला रह जाएगा, जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये है। बस फिर क्या हुआ, आपने कहा हुआ धरती माता की जय, 2g इंक्लाइन खींचेगी, यहां से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा, एम आई राइट, ज्योमेट्री से ये 30 हो जाएगा, और आप जानते ही हैं कि इसके 2 कंपोनेंट होंगे,
30 की वजह से 2g cos 30 और ये 2g sin 30। आपको पता चला कि ये अकेले क्यों रह गए, क्योंकि इनके पास ये फोर्स इससे ज्यादा था और फ्रिक्शनल जो फोर्स था कम था, इसके कट से नीचे आ जाएंगे, ये अकेले रह गए और इनका F1 हो जाएगा μ1 R1। अब एक्सेलरेशन निकाल लीजिए, बहुत आराम से हो गया। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। नेट फोर्स आपको क्या दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक दिख रहा है, अपोजिट दिख रहा है, घटेंगे कहां से, ज्यादा से कम, ज्यादा कहां होगा, नीचे आ रहे हैं, यानी 2g sin 30 में से घटा दीजिए μ1 कितना है बेटा आपका 0.3 है कि नहीं, और R1 कितना है बेटा 2g 2g cos 30 हो गया नेट फोर्स इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सेलरेशन। निकाल लीजिए सब नोन क्वांटिटी, 2 इंटू 10 1/2 0.22 इंटू 10 3/2 बराबर 2 है। 10 में से इससे इसको उड़ा दीजिए, कैलकुलेटर दी थोड़ी सी मदद कर दीजिए ताकि हमारे बच्चे जो इंजीनियर डॉक्टर बन रहे हैं वो इसको सॉल्व कर लें। कहाँ है, यहाँ भाग जाते हैं, रूट इंटू 2 माइनस 10 डिवाइड बाई 2। कहाँ गलती हो गई, कहाँ गलती हो गई, 3 है भाई साहब, तो ये हो गया 3√3। जो लोग वीडियो देख रहे होंगे उन्होंने पकड़ लिया होगा पहले ही। 3 रूट गुणे 3 माइनस 10। यहाँ इतना इस किताब को पढ़ाया है हमने कि अगर सपने में भी हम देख लें तो भी हम आपको बता देंगे कहाँ पे गलती है। तो ये जो अकेले तन्हा बच्चे हैं, इसकी बस आपको फिजिक्स आ गई तो काम बन गया।